बिपरजॉय गुजरात के तट से टकरा गया है। लैंडफॉल के साथ ही गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है। कच्छ सौराष्ट्र पार करने के बाद आज तूफान का असर दक्षिण राजस्थान पर दिखने वाला है। हालांकि अभी तक जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन तूफान की वजह से बिजली के सैकड़ों खंभे ऐसे हैं जो उखड़ चुके हैं, जबकि कई इलाकों में एहतियातन बिजली को ही काट दिया गया है। तूफान की वजह से सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो तूफान की रफ्तार के आज कम होने के आसार हैं। अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा भी दिया गया है। वहीं तूफान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ जान माल की सुरक्षा पर चर्चा की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर के जंगल में शेर समेत बाकी जानवरों की सलामती की भी व्यवस्था कैसे की जा रही है, इसकी जानकारी ली। तूफान की वजह से गुजरात में आज भी सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। और बिपरजॉय तूफान ने गुजरात में अब तक के अनुमान के मुताबिक भारी तबाही मचा दी है। एनडीआरएफ के मुताबिक अब तक के पूर्वानुमान में साइक्लोन का स्टेटस वेरी सीरियस है, जिसके सीवियर में परिवर्तित होने की संभावना है। और इस दौरान 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के बाद कई इलाकों में बारिश तेज हो गई। मांडवी मुंद्र समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति को भी नुकसान पहुंचा। एनडीआरएफ ने फिलहाल लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। गुजरात के द्वारका जिले में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले ही समंदर रौद्र रूप में आ गया। तेज हवाओं की वजह से समंदर की लहरें किनारों को तोड़कर शहर में घुसने को बेताब दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे शहर को ही समंदर अपने अंदर संभालेगा। क्योंकि तूफान बिपरजॉय के असर की वजह से समंदर में सुनामी जैसी भयानक लहरें उठने लगी। इन गरजती लहरों ने पूरी द्वारका नगरी को खौफ से भर दिया। किनारे पर मौजूद द्वारकाधीश मंदिर तक समंदर की उफनती लहरें तांडव मचाने लगी। लहरों के शोर की वजह से मंदिर परिसर में खड़ा तक होना मुश्किल हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि द्वारका में और तस्वीरें यहाँ पर रोंगटे खड़े करने वाली है। और ये तस्वीरें डरा रही है, ये तस्वीरें चुनौती को बढ़ा रही है। तूफान की वजह से उफनती लहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही समंदर में समा जाएगा। ऊपर से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया। और बिपरजॉय तूफान के गुजरात में शुरू हुए लैंडफॉल के दौरान चलने वाली तेज हवाओं और बारिश से रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है। और इसी को देखते हुए रेलवे समेत सभी विभागों ने एहतियाती कदम उठा लिए हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे ट्रैक, ओएचई और दूसरी तरह के संसाधनों को होने वाले नुकसान के बारे में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें गुजरात, राजस्थान और मुंबई के रेल अधिकारियों से रेल मंत्री ने हालातों के बारे में जानकारी ली और पश्चिम रेलवे के अधिकारियों को रद्द की गई ट्रेनों के यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड करने के निर्देश दिए। बिपरजॉय तूफान का असर बिजली और रेलवे जैसी सेवाओं पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से पश्चिमी रेलवे ने एहतियात के तौर पर गुजरात और मुंबई जाने और आने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। तूफान बिपरजॉय के खौफ से गुजरात के द्वारका शहर में सन्नाटा पसर गया। डर की वजह से समंदर के किनारे मौजूद इलाकों को खाली करा लिया गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय से सबसे ज्यादा तबाही की आशंका द्वारका में ही जताई गई थी, जिसका असर भी वहां दिखना शुरू हो गया। क्योंकि जैसे जैसे तूफान गुजरात के नजदीक पहुंचने लगा, वहां भारी बारिश शुरू हो गई। बिपरजॉय के आने से वहां तूफानी हवाएं चलने लगी, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा दिखी। तेज हवाओं के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े रहना भी बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि असर बिपरजॉय का दिखना पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। ये पूरा इलाका वीरान है। इसी वजह से प्रशासन ने समंदर के किनारे वाले तमाम इलाकों को खाली करा लिया। समंदर के पास लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि अरब सागर से उठे बिपरजॉय तूफान की वजह से समंदर अपने रौद्र रूप में दिखाई देने लगा। और गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय तूफान का रुख अब राजस्थान की तरफ को चला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तूफान को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए दिखे और आपदा से निपटने के लिए बनाई गई सभी टीमों को अलर्ट रहने को कहा। मौसम विभाग के अधिकारी जो है, उनकी मौजूदगी के अंदर हम लोगों ने पूरा रिव्यू कर लिया है। गहलोत ने कहा कि जिन जिलों के प्रभावित होने की संभावना है, वहां आमजन के बचाव और राहत के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद रहे। बिपरजॉय के टकराने से पहले ही गुजरात के द्वारका में तबाही मचनी शुरू हो गई, क्योंकि तूफान के नजदीक पहुंचने के साथ ही वहां तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि जैसे जैसे बिपरजॉय तूफान गुजरात के नजदीक पहुंचने लगा, वैसे वैसे हवाओं की रफ्तार भी तेज होने लगी। द्वारका में तो इतनी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गईं कि उनके आगे खड़ा रह पाना जान जोखिम में डालने जैसा था। ऊपर से लगातार हो रही तूफानी बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल कर रख दी। तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। द्वारका से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तूफान के पहुंचने से पहले ही हवाओं ने वहां तांडव मचाना शुरू कर दिया। लोहे के गेट हैं,
टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है। मतलब चक्रवाती तूफान के दस्तक देने से पहले ही द्वारका शहर में तबाही मचनी शुरू हो गई। हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।